यम के लिए जो दीप प्रज्वलित किया जाता है उसे यम दीप कहा जाता है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि यम के लिए जो भी दीप प्रज्वलित करते हैं उससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। देखिए, जैसे कार्तिक मास में हर देवी देवताओं के निमित्त दीप जलाते हैं, ऐसे ही यम के लिए दीप जलाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से यम की कुदृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती है और हर प्रकार के संकट से और अकाल मृत्यु से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें यम के लिए दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यम के लिए जो दीप प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि क्या है और यम के लिए हमें दीप प्रज्वलित किस दिन करना है, धनतेरस पे करें या फिर नरक चतुर्दशी को करें, या फिर क्या 5 दिन तक हमें यम के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। यम दीप प्रज्वलित करने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है और किस दिन हमें यम के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा जरूर देखें वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए सबसे पहले जानते हैं यम दीपक प्रज्वलित करने की क्या विधि होती है, किस प्रकार से हमें यम दीप प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, यम दीप प्रज्वलित करने के लिए आपको एक दीपक चाहिए। दीपक अगर चौमुखा है तो बहुत अच्छा है, अगर चौमुखा ना हो तो कोई बात नहीं, आप 4 बाती बनाकर चारों तरफ लगाकर उसे प्रज्वलित करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है यम का दीपक जलाने से। यम का दीपक के लिए हमें चौमुखा दीपक चाहिए। आप चाहे तो आप आटे का भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार आटे का या मिट्टी का कोई भी ले सकते हो जो आपको सही लगे। देखिए, आप नए दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर पुराने दीपक का प्रयोग होता है तो आप पुराने दीपक का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो अगर आप पुराना दीपक यूज नहीं करना चाहते हैं फिर आपको मिल नहीं रहा है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप नए दीपक का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का डर या संशय नहीं रखना है। तो मतलब यम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें दीपक की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं। अगर आप पुराना दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है पुराना दीपक तो आप पुराना दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप नए दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहे तो आप 4 बाती बनाकर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप 2 बाती बनाकर लंबी सी उन्हें क्रिस क्रॉस करके आप डाल देंगे तो चारों तरफ बातियां निकल जाती हैं, क्योंकि हमें चौमुखा दीपक चाहिए। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ एक बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आप बिल्कुल एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आप चाहे तो आप चौमुखा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक मास का दीप दान कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार चौमुखा भी ले सकते हैं, एक बाती का भी दीपक ले सकते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है, जो भी आप करने में समर्थ हैं। हमें यम के लिए एक दीपदान करना है, ये आवश्यक है। देखिए, यम के लिए दीपक को प्रज्वलित करने के लिए हमें सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं और सरसों के तेल वाला दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और इस दीपक में आपको एक सिक्का डालना है। वैसे पुराणों में लिखा हुआ है कि आपको जौ के आटे का दीपक बनाना चाहिए। अब ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, जौ के आटे का दीपक नहीं बन पाता है, तो आप नॉर्मल आटे का दीपक बना सकते हैं और उसमें कुछ दाने जौ के डाल दीजिए और थोड़ी सी काली सरसों डाल दीजिए। उसके बाद ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के बाहर, मतलब घर में मुख्य द्वार के बाहर आपको ये दीपक जलाना है, मतलब मेन गेट के बाहर ही प्रज्वलित करना है। अब जैसे कि बहुत से लोग फ्लैट में रह रहे हैं या किराए के कमरे में रह रहे हो, एक ही कमरा है, तो उन लोगों का प्रश्न होता है हम कहाँ पर प्रज्वलित करें दीपक को। तो देखिए, आपके कमरे का या
आपके फ्लैट का जो बाहर का मुख्य द्वार है, मतलब जिस कमरे में आप रह रहे हैं, तो आपका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर आपको ये दीपक जलाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, पुराने समय में घर से थोड़ी दूर जाकर ही यम का दीपक जलाया जाता था, मुख्य द्वार पर भी नहीं जलाया जाता था। लेकिन आजकल इतनी सुविधा नहीं है, हम शहरों में रह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं, लोगों के किराए के घरों में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो इतनी सुविधा नहीं है कि दूर जाकर दीप प्रज्वलित कर पाए। तो इसलिए कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के बाहर तो जरूर कीजिएगा। देखिए, घर के अंदर यम का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, ध्यान रखिए, और ना ही आप छत पर कर सकते हैं। जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो दीपक के नीचे अनाज रख लीजिएगा। आप जौ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, या फिर गेहूं रख सकते हैं, या कोई भी सप्त धान आप रख सकते हैं दीपक के नीचे। उसी के ऊपर दीपक रखना है और फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। चारों तरफ से देखिए, आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है इसमें। आप चाहे तो आप मार्केट से भी लंबी बाती खरीद के ला सकते हैं, अपने घर में सूती कपड़े से बना सकते हैं, या फिर आप रुई से भी बना सकते हैं और लंबी बाती बनाकर उसे प्रज्वलित कर लें। ऐसा कहा जाता है कि चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। दीप प्रज्वलित करके दीपक के पास थोड़े से फूल रख दीजिएगा, एक जल का पात्र जरूर लेकर जाइएगा, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि हे यमराज, हे काल के देवता, आप मेरे दीप प्रज्वलित को स्वीकार करके मेरे परिवार की हर प्रकार से संकट से, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से रक्षा कीजिएगा। तो इस तरह से प्रार्थना करके आप दीप प्रज्वलित की प्रक्रिया संपूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अब ये प्रश्न आता है कि धनतेरस को या नरक चतुर्दशी को किस दिन यम का दीपक जलाना चाहिए। देखिए, यम के लिए जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, मतलब पुराणों में लिखा है कि हमें धन त्रयोदशी के दिन यम का दीप प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्थानों में नरक चतुर्दशी के दिन भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, अगर आपके यहाँ धनतेरस के दिन दीप प्रज्वलित किया जाता है तो आप धनतेरस के दिन कीजिएगा, और अगर नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है तो नरक चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। देखिए, दीप प्रज्वलित करना अति आवश्यक होता है, तो आप जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि उन सामग्री का क्या करें जो हम यम दीप प्रज्वलित में प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिए का क्या करें, अनाज का क्या करें, या जो बाती उसमें बच जाती है उसका क्या करें, और दीपक के अंदर जो डालते हैं उसका क्या करें, सिक्का डालते हैं उसका क्या करें। तो देखिए, दीप आप जो प्रज्वलित करते हैं उसे आपको विसर्जन करना है, और आसन हम देते हैं उस अनाज दिए हुए अन्न का क्या करें। देखिए, अन्न आप पक्षियों में डाल सकते हैं या फिर आप दान कर सकते हैं। जो सिक्के रखे थे वो आप दान कर देंगे, और जो दीपक है वो आप विसर्जन कर देंगे। इस प्रकार से दीपक और सामग्री का हम विसर्जन करते हैं। आखिरी प्रश्न है कि दीप प्रज्वलित किस समय करें। यम का दीपक प्रज्वलित करने का शुभ समय नहीं होता है। यम का दीपक संध्या काल में प्रज्वलित किया जाता है। संध्या काल का समय जो कि प्रदोष काल का समय होता है, उस समय किया जाता है। कई जगह पर देर रात्रि यम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें जैसे आपके परिवार में जिस प्रकार से होती हैं, आप उस प्रकार से कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। वैसे संध्या काल में, प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में यम का दीप प्रज्वलित करने का महत्व बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।